नमस्कार दोस्तों। आज की कथा है वामन द्वादशी की और आज वामन द्वादशी भी है, तो इस कथा को ज़रूर पूरा सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अच्छी अच्छी कहानी के लिए। और भगवान से जुड़े सभी जानकारी, जो भी पौराणिक कथाएं हैं जो कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये कमेंट्स में लिखेंगे। हो सकता है आप जानते भी हों और हो सकता है नहीं भी जानते हों। तो मैं इसलिए ही ये चैनल बनाई हूँ कि इसमें जो भी पुरानी कथाएं अब बच्चे लोगों तक पहुँच पाए, ये यूट्यूब के ज़रिए और अपने चैनल के ज़रिए मैं बताना चाहती हूँ, ताकि सनातन धर्म क्या था, कैसे हम लोग, क्या क्या चीज़ हम लोगों को मिला है और क्या क्या चीज़ हम लोग नहीं मानते हैं, ये सारी चीज़ें या क्या चीज़ मानने से क्या होता है, इसके लिए मैं ये चैनल बनाई हूँ। तो प्लीज़ मेरा सहयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को भी हमारे सनातन धर्म के बारे में पता हो। और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, तो कहानी के माध्यम से जो भी पुरानी कथाएं हैं वो मैं इस पर आपको बताती हूँ, चाहे वो व्रत त्योहार के हों या और भी कुछ पाने की, कुछ खोने की कहानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वामन देव की कहानी। कथा सुनने के लिए धन्यवाद और कथा को कृपया ज़रूर पूरा सुनें। भाद्रपद के महीने में ये द्वादशी के दिन मनाई जाती है, ये वामन द्वादशी। इसमें पूजा अर्चना करते हैं और इसके व्रत को रखने से धन, वैभव, सुख संपत्ति मिलती है। और ये भगवान विष्णु का व्रत है। वेदों, पुराणों, शास्त्रों में बावन भगवान को विष्णु जी का 5वां अवतार बताया गया है। इस दिन सभी मंदिरों में विष्णु जी या बावन भगवान की पूजा का बड़ा आयोजन किया जाता है। जब जब धरती पे बहुत ज़्यादा पाप हो जाता है तो उसे ख़त्म करने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे में अगर आप वामन देव का वामन द्वादशी का व्रत रखते हैं तो इस विधि से पूजन कर सकते हैं और व्रत का कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और कथा सुनने का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आप निराश ना हो कि अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं या आपके पास ये कथा हो सकता है थोड़ा लेट से पहुँचे तो इसमें, लेकिन कथा को सुनने का भी बहुत ज़्यादा फल है, तो आप कथा को सुन भी सकते हैं। तो आइए पहले इसकी विधि जान लेते हैं। वामन द्वादशी व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को प्रातः काल उठ के ब्रह्मचर्य मुहूर्त में स्नान करके अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहने और भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर पीपल में भी जल डालें और भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाम जाप 3 बार करें। इसके बाद स्वर्ण या यज्ञोपवीत से वामन भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। स्वर्ण के पात्र में अर्घ दें। नहीं अगर हो पा रहा है, आज के ज़माने में सोना इतना महंगा है, तो आप नॉर्मल लोटे से भी दे सकते हैं जल। आपकी भावना ही देखी जाती है पूजा पाठ में। इसके बाद भगवान वामन जी की पूरी विधि विधान से पूजा करें, फल फूल चढ़ाकर उपासना करें। पूजा के समय यह मंत्र जरूर उच्चारण करें। देरेश्वराय देवस्य देव संभूतिकारिणे प्रभावे सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः। पूरी पूजा होने के बाद भी अर्घ देने के समय एक ये दूसरा मंत्र है, इसका जाप करें। नमस्ये पद्म नाभाय नमस्ते जलः साइने तुभ्य मर्च्य प्रेयक्षामि वाल यामिने यामन आपिने। नमः सांग धनुर्याय पाठये वामचाय च यज्ञभुव फलदात्रे वामनाय नमो नमः। इस पूजा के दौरान स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें, नहीं तो आप कैलेंडर फोटो भी ले सकते हैं
और इस प्रकार के 52 पेड़ व 52 प्रकार के दक्षिणा रखें। पूरी विधि विधानों से पूजा करें। पूजा करने के बाद भगवान वामन को भोग लगाकर सकेरों में कटोरी में दही, चावल, शरबत तथा अन्य शक्ति स्वरूपाय ब्राह्मण को दान दें। शहद का भी भोग लगा सकते हैं आप इसमें। वामन भगवान के नाम पर दक्षिणा दान करने के बाद ही व्रत का पारण करें। इस दिन व्रत रखने वाले सभी यजमान व्रत समाप्ति उत्सव रखते हैं। उज्जमन में ब्राह्मण को एक माला, मतलब दान में जब आप देंगे तो उनमें एक माला, 2 गौमुखी कमंडल, लाठी, आसन, गीता, फल, छाता, खराव आदि दक्षिणा के रूप में जरूर दें, क्योंकि ये सब वामन जी के श्रृंगार और कह सकते हैं। और ये इन सब के साथ ही वामन जी को जब भी हम किसी भी फोटो में देखते हैं तो देखते होंगे आप लोग। इस संसार में जो भी व्यक्ति वामन द्वादशी का व्रत पूरे श्रद्धा के अनुसार से करता है, भगवान वामन उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए अब वामन देव की कथा सुन लेते हैं। ये तो सारी पूजा विधियां और कैसे क्या करना था। त्रेता युग में बलि नामक राक्षस एक बार सभी देवताओं को युद्ध में हराकर अपना आधिपत्य कर लिया था। इसके बाद वह देवताओं पे तरह तरह के अत्याचार करने लगा। एक दिन सभी देवगण मिलके देव माता माँ अदिति के पास गए और अपने ऊपर बीत रहे अत्याचारों के बारे में बताया। यह सुनकर देव माता अपने पति ऋषि कश्यप के पास गई और देवताओं की समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने कहा, हे देवी, तुम भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत करो, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी तुम्हारे कोख से जन्म लेंगे और अपने 5वें अवतार वामन अवतार के रूप में देव माता अदिति के पति और महर्षि कश्यप की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया। अदिति ने विशेष अनुष्ठान किया और उसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने वामन का ब्रह्मचारी रूप धारण कर राजा बलि के यहाँ गए। जब राजा बलि अपने एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, वामन भगवान उस यज्ञ में जाकर शामिल हो गए। राजा बलि ने वामन का भव्य स्वागत किया और दक्षिणा देने लगे, किंतु भगवान ने मना कर दिया कि हे राजन, दक्षिणा में मैं कुछ भूमि चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी भूमि नहीं जहाँ बैठकर मैं भक्ति कर सकूं। ब्रह्मचारी की बात सुनकर राजा बोला, हे भगवान आपको कितना भूमि चाहिए। भगवान विष्णु की इस माया को राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य पहचान गए और बलि से भूमि देने को मना किया और कहा कि यह सब विष्णु की माया है, ताकि तुम्हें युद्ध में हरा सके और तुम्हारा राज्यपाट छीन सके। किंतु राजा बलि भक्त प्रहलाद के पुत्र होने के साथ साथ बड़ा ही दयावान था। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया। राजा बलि ने अपने राजगुरु की बात नहीं मानी और भूमि देने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद वामन भगवान ने दक्षिणा के लिए 3 पग भूमि मांगी। राजा ने कहा, हे ब्रह्मचारी, आपको मैं इस विशाल राज्य में जो स्थान अच्छा लगे वहाँ पर आप भूमि ले सकते हैं। इसके बाद वामन भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपना पैर उठाया। एक पैर में ही भगवान ने पूरी पृथ्वी और दूसरी पैर में पूरी स्वर्ग और ब्रह्मलोक को नाप लिया। तब वामन भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, जिसमें 2 पग भूमि में ही सब कुछ नाप लिया, किंतु अभी तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा, हे भगवान, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखें, अपनी दक्षिणा को पूरी कर लीजिए। और वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के
ऊपर रखकर 3 पग भूमि प्राप्त करी। इसके बाद भगवान अपने असली रूप में आकर राजा बलि से कहा, हे राजन, आज से तुम पाताल लोक के स्वामी हो, तुम वहां जाकर राज करो। राजा ने स्वीकार करते हुए कहा, हे भगवान, आप भी पाताल लोक में सदैव निवास करो ताकि मुझे आपकी पूजा अर्चना व भक्ति करने का सुख प्राप्त हो। वामन भगवान ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो ये थी वामन द्वादशी की, वामन देव के जन्म की कथा और व्रत करने से क्या फ़ायदा होता है और क्या करना चाहिए। तो इनमें बताए गए जो चीज़ें आपको आसानी से लग रही कि आप सिर्फ कथा सुन सकते हैं तो कथा ही 2 बार सुन लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी कथा सुनेंगे तो उनका भी कुछ पुण्य तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, सुनाने वाले सभी को पुण्य मिलता है। तो ये ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और थोड़ा सा वक्त निकाल के कथा को, मेरा फिर से अनुरोध है आपसे कि कथा पूरा सुने, जब भी सुने। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी कथा में, तब तक के लिए नमस्कार। वामन देव की जय।